चलिए जॉब नंबर 12, मेक ए रेडियल जॉइंट बाय 1/18 WG वायर। ये जो है सबसे आसान जॉब आईटी का कहा गया है। रेडियल जॉइंट, चूहे के पूंछ के जैसा कोई जॉइंट बनाना है, ठीक है। इसे मंकी जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कुछ और बुक में पिगटेल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तीन नाम से इस जॉइंट को हम लोग पहचान सकते हैं, एक मंकी जॉइंट, ठीक है, रेड टेल जॉइंट और पिगटेल जॉइंट, ठीक है। इस जॉइंट का फाइनल इस तरह से होता है, देखिए ये मिलता है आपका पूंछ की तरह से। तो पिगटेल जॉइंट, मंकी टेल जॉइंट और रेड टेल जॉइंट इसे नाम इसलिए दिया गया। इस जॉब में हम लोग जो मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी वो मटेरियल क्या होगा, वायर होगा 1/18 SWG, ठीक है। तो मटेरियल लिख सकते हैं 1/18 SWG वायर, लिख सकते हैं ना। अब मटेरियल तो लिखा गया, इस जॉब को बनाने के लिए टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे पहले भी सारे जॉब में हम लोग टूल्स का वर्णन करते हुए आए हैं, तो आज हम लोग फिर से टूल्स की चर्चा कर लेंगे। कौन कौन सा टूल्स इसमें लगेगा। पहला जो मेरा टूल्स होगा उसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन प्लाई 7 इंच का। ये जो टूल्स होगा आपको हर एक जॉब में इस्तेमाल पड़ेगा। 120 जॉब टूल पढ़ना है तो 120 जॉब में इस टूल का इस्तेमाल पड़ेगा। इसके बाद होगा साइड कटर 6 इंच का, इसकी भी इस्तेमाल हमेशा पड़ेगी। अब आ जाता है इलेक्ट्रिशियन 4 इंच का, जितना बार भी तार को इसमें हटाना पड़ेगा, इस जॉब की भी इस औजार की भी आवश्यकता मुझे पड़ेगी। अब उसके बाद क्या लिखा है, सेट पेपर होगा कितना नंबर का, 0 नंबर का, और 12 इंच का स्टील रूल। इसके अलावा कुछ भी, ठीक है। तो एक पर सारा टूल्स इस जॉब को बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस जॉब में दिया गया है एक तार का टुकड़ा लिए हैं जिसकी लंबाई का 20 इंच है। उसी तार को 2 भाग में बांट दिए हैं। बांटने के बाद क्या आया, 10-10 इंच का 2 तार आया। इसकी मोटाई भी दिया हुआ था 1/18 WG, क्वेश्चन में भी है और आपको मटेरियल में भी दिया हुआ है। उसी तार को क्या किया गया, 2 भाग में बांट दिया। बांटने के बाद क्या किया गया, 3-3 सेंटीमीटर दोनों तार से इंसुलेशन को हटा दिया। उसके बाद उसके अंदर कंडक्टर निकल के आ गए। उस दोनों कंडक्टर को जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया ठीक इसी प्रकार सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको हम लोग मोड़ना चालू करेंगे। तो मोड़ने से पहले एक काम और करना होता है इसमें, ये जो तार क्रॉस सेट किया हुआ है ना, इस तार को नीचे से तरफ ले आना होगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक बैंड बनेगी और ऊपर का यहाँ क्रॉस हो जाएगा। जैसे गिट्ठा मारते हैं ना, उस टाइप से एक यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद जब ये बन जाएगी तो इसका हम ट्विस्ट करेंगे, इसको अपने हाथों से नॉर्मल हाथ से ट्विस्ट कर देंगे। तो अंतिम मुद्दे के भाग को क्या करेंगे, प्लायर से कटिंग करेंगे। तो ये जॉइंट मेरा इस तरह से दिखेगा और मेरा जॉइंट तैयार हो जाएगा। इस जॉइंट को हम लोग चालू वायरिंग में, यदि लाइन कहीं चालू है, इमरजेंसी में जॉइंट करना पड़ रहा, तो ऐसा जॉइंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। प्लायर्स को लिए 2 तगड़ा प्लायर्स, ऐसा जॉइंट का लक्ष्य होगा। लेकिन हम लोग को सिखाया गया है कि एक विद्युतकार वाले व्यक्ति को हमेशा विद्युत सप्लाई में जब काम करते हैं तो मेन स्विच को ऑफ करके काम करें। तो हम लोग जो स्ट्रेट जॉइंट पड़े हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल टेम्पररी वायरिंग में करेंगे। जहाँ कहीं भी कभी काम पड़ता है, चालू आज टेंट करें, आज जोड़ा कल खोला, उस तरह का यदि है तो वहाँ इस जॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर जगह इस जॉइंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, समझ गए। आइए हम दिखाते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग। एक तार का टुकड़ा लेंगे हम लोग, तो देखिए ये जो था मेरा पहला क्वेश्चन था, से तार टुकड़ा लेंगे हम लोग। उसी तार का टुकड़ा को 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है। 2 भाग में बांट दिए। बांटने के लिए कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिकल में नहीं बताते हैं कि पीछे से बैंड करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बैंड करेंगे इसको। ये बैंड करना बहुत जरूरी है यदि जब आप लोग बना रहे हैं। तो ये क्या होगा, नहीं बैंड कीजिएगा, पीछे से तार निकल जाएगा। ये मोड़ लिए। आप जैसा स्ट्रेट बेल्ट से
साइड से हम लोग 3 इंच को हटाएंगे, तो इतना इंच हटा लेंगे अपने अंदाज से, नाप के मेजरिंग करके 3 इंच का इंच यहाँ से हम लोग हटा लेंगे। हटाने के लिए कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी ट्रेनिंग के दौरान कभी भी हम लोग कटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें तार कट भी सकती है, तो हमारे लिए सीखने का कुछ बनेगा नहीं। नाइफ ले लेंगे, टिश्यू नाइफ, उसके सहारे से इसके इंसुलेशन को हम लोग हटाएंगे। ठीक है, एकदम हल्के हाथों से हटाना है 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। ठीक है, किसी प्रकार का तार में कट कर नहीं, इस तरह से हट गया। ठीक है, इसके बाद ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कटर का इस्तेमाल करने के लिए तो यहाँ पर रखिएगा, छिलना टायर कट जाएगा, तो इसलिए नहीं करना। एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आप आसानी से इससे भी हटा सकते हैं। हटा कर इससे भी दिखा दे रहे हैं, इससे भी हम लोग हटा सकते हैं, है ना। हट गया कि नहीं। अब क्या करना है, देखिए दोनों में पहचान, इसका जो हटाया गया है इसमें देखिए ब्लेड का धागा आता है, इसमें नहीं आता है, कटर का धागा आती है, तो पकड़ में आ जाएगा कि आप कटर से छिले हैं या ब्लेड का इस्तेमाल किया नाइफ का, वो मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को सेट करना है। ठीक है, सेट कैसा करना है, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे दिखाने के बावजूद एक जो मुद्दा बताए थे पीछे से बैंड करना है, वो भी करना बहुत जरूरी है। इस तरह सेट कर लिए, तो सेट करके इस तरह ट्विस्ट नहीं करना तुरंत। ठीक है, ढीला हो जाएगा मेरा एक समय जोड़, खींचेंगे तो खुल जाएगा। इसे इस तरह सेट किए ना, देखिए इस तार को नीचे से ले आना है ना, देखिए इस तार को नीचे से तरफ ले आए हैं, आ गया ना। अब जब नीचे से आ गया तो हम इस तरह डिजाइन बना हुआ है। अब इसको ट्विस्ट करना है। अब क्या करना है, इसको इस तरह से ट्विस्ट करना है, रिंग बनाना है, ट्विस्ट करना है। अंतिम उठ गया भाग को, इसको प्लायर से लो, कट कर दो। अब देखिए ये जो जॉइंट सिंपली इस तरह से बनकर मेरा रेडी हो गया। अब इसे जितना भी टेंशन देंगे ना, इसे खींचना चालू करेंगे तो मेरा ये खुलेगा नहीं। तो इस जॉइंट का नाम हो गया मेरा पिगटेल जॉइंट, मंकी जॉइंट या फिर रेड टेल जॉइंट। ठीक है, तो इसको आप लोग को अभी बनाना समझ के, बहुत आसान जॉब है। यहाँ सब ध्यान देना है कि ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन एक दूसरे पे पड़ना चाहिए। ये खींचेगा तो इस पर टाइट होता है, ये खींचे तो इस पर टाइट होता है। अब इसको खींचिए, कितना भी खींचिएगा यहाँ से ये नहीं खुलने जाना। लेकिन चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जॉइंट पर आते हैं। देखिए रेड टेल जॉइंट एक तरह का और होता है। ठीक है, ये भी तार ले लिए। अब क्या किएगा, यहाँ पे हम लोग बिना घुमाए हुए जॉइंट बना रहे हैं, इस तरह से बना दिए जॉइंट। ठीक है, तो इस जॉइंट को यदि हम लोग बनाकर काट देते हैं, अब यहाँ से घिसेंगे ना हम इसे, तो ये ऑटोमेटिक मेरा निकल जाएगा, यहाँ छूट जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, इसका रीजन है कि इसका इंसुलेशन मेरे हाथ में आ जाएगा, हम ज़्यादा बल लगाएंगे। देखिए आइए ना मेरे हाथ में। ठीक है, ये ऑटोमेटिक छोटा है ना, लेंथ जब लंबा पड़ेगा टेंशन ज़्यादा होगा, जितना लंबाई पे जाएगा टेंशन ज़्यादा होगा, मेरा जॉइंट खुल जाएगा। लेकिन वो जॉइंट नहीं खुलेगा। ठीक है, चलिए बनाइए आप।